हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8, 9th क्लास। देखें जी, अब ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है 5, 10, 15, 100। तो ये क्या है, 5 का टेबल है, देख रहे हैं ना, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन चलते 100 तक। ठीक है, तो इसका जो बिल्डर फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी x सच दैट x इज़ इक्वल टू 5n। अब देखो 5n क्या बता रहा है कि 5 का मल्टीपल है, 5 को n क्या है, n वो नंबर है जो आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स के, यानी कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3, यानी कि हर अब 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3 ये नंबर। ठीक है, तो स्मॉल n जो है वो नंबर्स हैं और कैपिटल N जो है वो सेट ऑफ नंबर जिनके नेचुरल नंबर्स हैं। एंड 1 इज स्मॉलर और इक्वल टू n एंड n इज स्मॉलर और इक्वल टू 20। ठीक है ना, 5 से शुरू हो रहा है, 100 तक जा रहा है। ये 5 1s आर 5, 1 से मल्टीप्लाई करो 5 को तो 5 आता है, और 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये यानी कि 1 से लेकर 20 तक के नंबर हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका बन जाएगा बिल्डर फॉर्म। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो -100 और 1000 के दरमियान में जो इंटीजर्स हैं उनका सेट। ठीक है, यानी कि -100 इंक्लूड नहीं होगा और ना ही इधर से 1000 इंक्लूड होगा, क्योंकि बिटवीन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो इंटीजर्स आपको पता है ना, जो नंबर लाइन होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है कि नेगेटिव से नंबर आ रहे होते हैं। जैसे -100 है, -100 के बाद -99 होगा, फिर -98, -97, -96, सो ऑन, ये चलता 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 0 तक जाएगा, फिर 0 से आगे फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1000 एंड 2, इस तरह चलता जाएगा। अब क्योंकि नंबर है उसने क्या है कि बिटवीन -100, अब -100 के बाद -99 आएगा, तो -99 इंक्लूड होगा, 100 माइनस का इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से 999 इंक्लूड होगा, जबकि 1000 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हम इसके लिए बनाएंगे यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -99 इज स्मॉलर और इक्वल टू x एंड x इज स्मॉलर और इक्वल टू 999। ले जी, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ 3.1 का। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, वो कहता है जी राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये उसका उलट आ गया, टेबुलर फॉर्म में अब हमने लिखना है इनको। ठीक है, तो हमें ये उसने दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ये है जी x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज़ स्मॉलर और इक्वल टू 36। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या है, 3 के मल्टीपल लेने हैं, वो वाले मल्टीपल जो 36 तक जाएंगे। तो 3 का टेबल ये देख ले, ये चलेगा इस तरह से 3 6 3 3 दर 9। ठीक है, ये फिर 12 15 18 21 सो ऑन, ये यहाँ तक की सारा। ठीक है, ये 36 तक रहेगा। तो ये हमारे पास इसका बन जाएगा टेबुलर फॉर्म। उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें जी। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर्स, एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बना दी है। जब इस तरह से इक्वेशन आए ना, तो आपने इस इक्वेशन को ले लेना, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी कि आप क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे, उसी तरह प्लस का 1 उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके -1 हो जाएगा, 0 -1 -1 नहीं आएगा। ठीक है, अब 2 को यहाँ से हटाएंगे, 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/2, ये हमारे पास आंसर होगा। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा टेबुलर फॉर्म में -1/2। ओके जी, फिर इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू p, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं और x इज़ स्मॉलर देन 12। अब आप देखें प्राइम नंबर्स वो जो 12 से छोटे हैं, तो 12 से छोटे प्राइम नंबर क्या हैं, आप देखें सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास आता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 11। ओके जी, तो ये तो बड़े आसान है। इसी तरह से देखें नेक्स्ट, x सच दैट x इज़ द डिवाइज़र ऑफ 128, यानी वो नंबर जो 128 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 128 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कौन से, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 64 और 128, ये वो नंबर है जो इसको 128 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। ये इसके डिवाइजर्स हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट नंबर 5 इसका। उसमें देखें वो कहता है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अब ये है 2 रेज़ टू पावर n, और साथ उसने बताया कि आपका जो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, वो आपने कहाँ तक लेना है, वो आपने लेना है
स्मॉलर देन 8। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है। तो ये है हमारे पास 2 की पावर जो है 1 आ जाएगी, ये देखें। और कहाँ तक जाएगी? 8 से छोटा, 8 से छोटा नंबर 7 होता है, ये 7 तक आएगी, ठीक है। तो इसलिए पहले मैंने इसको ये लिखा 2 की पावर 1, फिर कॉमा 2 की पावर 2, कॉमा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 तक। तो इसके नंबर बना लेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें आपस में 4। इसी तरह 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें 8, 16, सो ऑन, ये देख लें, ये बन जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट फिर उसी तरह से देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लो भी आपके पास 4 इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसी को इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जो बनी हुई है ये ले लेंगे, इसको आप हल कर लेंगे। x की वैल्यू -4 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपका नेचुरल नंबर है, यानी कि ये जो सेट बनाना है वो नेचुरल नंबर्स का बनाना है। तो अब आप देखिए, आपके पास आंसर तो माइनस में आ रहा है, और नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होते। नेचुरल हमेशा जो है उनके साथ नेगेटिव साइन नहीं आता नेचुरल नंबर्स के साथ, ठीक है। 4 है नेचुरल नंबर, -4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, और यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ -4 आ रही है, इसलिए -4 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर खाली सेट आंसर आएगा, ठीक है। खाली सेट को या तो इस तरह लिख देते हैं, ये 2 ब्रैकेट्स लगाकर इस तरह से, या फिर ये फाई का साइन होता है, ये फाई, ठीक है, ये तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 हुआ इसका। उसके बाद हमारे पास आता है जी नेक्स्ट पार्ट, देखें जी, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में है जी ये x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू x क्या मतलब हुआ कि हर नंबर, हर नेचुरल नंबर है और हर एक अपने आप के बराबर है, तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर का सेट ही मांग रहा है वो आपसे, ठीक है। सो 1 से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारा आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी x सच दैट x बिलोंग्स टू z, इनकी इंटीजर्स वाला नंबर, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हम लेंगे, इज इक्वल इक्वेशन बनी हुई है, उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू -1/3 आ रही है। अब देखिए -1/3 इंटीजर होता ही नहीं है, इंटीजर होते हैं प्लस में होते हैं, माइनस में होते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शंस नहीं होती, ये फ्रैक्शन बन गई है ना, ठीक है। इसलिए ये इसमें भी हमारे पास जो इसका सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा आंसर में, ठीक है। ले जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ 3.1 का। अब आगे हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आपको मैं बता दूं कि जो हम सबसेट होते हैं, सबसेट क्या होते हैं कि किसी सेट के, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक सेट दिया हुआ है ABC, इसके 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इसके जब 3 एलिमेंट है ना, तो इसके याद रखें, इसका एक तो हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सेट। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है ना, तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा? 8। इसका एक तो मतलब ये बनता है कि इसके टोटल सबसेट 8 बनने हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 2 प्रॉपर सबसेट निकालें। अब थोड़ा सा ना ये मैं कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो आप ज़रा तवज्जो से समझ लें कि सबसेट क्या होता है, और उसमें फिर प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इसको ज़रा आप देख लें। ये हमारे पास जो है ना, ये है, देखें भाई, जो जैसे इसी की एग्जांपल ले लेते हैं A B और C, ठीक है, ये सेट है, इसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसी सेट की हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसके जो सेट बनेंगे, मैंने आपको बताया 8 इसके सबसेट बनेंगे। याद रखें, हमेशा किसी भी सेट का जो पहला सबसेट होता है वो हमेशा खाली सेट होता है। खाली सेट जो है ना, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात ज़हन में रखें। तो पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा सबसेट बनेगा इसमें से जो एक एक एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। ये एक एक एलिमेंट का एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये एक एक एलिमेंट के सेट बन गए। फिर एक और सेट बनाएंगे। अब देखें, अब दो एलिमेंट को मिला के लिखें ज़रा, A B, ये। फिर हम बनाएंगे B C, और फिर बन जाएगा A C। देख रहे हैं ये, अब आप देख रहे हैं सारे डिफरेंट है। ये A अकेला है, ये अकेला B है, ये अकेला C है। इसमें A और B है, A 2 एलिमेंट है A B, इसमें 2 एलिमेंट है बी सी, इसमें 2 एलिमेंट है ए सी। ये तीनों ये डिफरेंट है। अब ये टोटल कितने हो गए? 7 सबसेट बन गए। और जो आखिरी सबसेट होता है वो हमेशा यही सेट इट सेल्फ, इसे ये होता है, इसी के यही जो सेट है ना वो उसी के बराबर होता है।
अब याद रखें इस आखिरी सेट को, जो आखिरी सबसेट है, इसे कहते हैं, ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इम्प्रॉपर, ठीक है। और उससे पहले जितने ये सबसेट हैं ये वाले, ये सारे के सारे कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। इन्हें क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो हमें यहाँ से पता चला कि प्रॉपर सबसेट यानी कि देख रहे हैं ना, ये बड़ा सेट है, ये इसके सारे छोटे छोटे सेट हैं, ये इसके छोटे छोटे सेट है, ठीक है। अब ये भी इसका सबसेट है, ये सारे हैं सबसेट, 8 सबसेट है। इन 8 सबसेट में से ये वाला पहला प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये, यानी कि वो सबसेट जिसमें कम अज़ कम एक एलिमेंट उस सेट के मुकाबले में कम हो, 2 कम हो या 1 कम हो, कम से कम 1 कम हो, तो वो उसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो ये 7 जो है ये प्रॉपर सबसेट है हमारे पास, और ये जो है ये ये इम्प्रॉपर है। तो अब सवाल, अब आपको समझ आ गया कि सबसेट क्या होते हैं और उसके बाद प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। तो सवाल ये था कि हर सेट के 2-2 प्रॉपर सबसेट लिखे जाएँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो ये देख लें, ये हमारे पास है जी, ये एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके 2 प्रॉपर सबसेट, एक मैंने यहाँ पे 2-2 एलिमेंट वाले मैंने बना के लिख दिए। आप चाहे पहला खाली सेट लिख दें, कोई मसला नहीं है, खाली सेट भी इसका प्रॉपर सबसेट है, और एक सिंगलटन लिख दें, या दोनों ही सिंगलटन लिख दें, एक सेट ए बना के लिख दें, फिर एक सेट दूसरा बी की शक्ल में बना दें, ये भी आपके 2 प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। अब इसके टोटल वैसे तो 4 बनते हैं ना, आपको पता है, क्योंकि 2 की पावर 2 2 एलिमेंट है, ये 4 बनेंगे। अब इसमें ये 2 प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि सिंगलटन ये भी एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ये भी एक एलिमेंट है, तो ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट आ गए। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका पार्ट नेचुरल सेट है जी, नेचुरल नंबर्स का सेट। ये नेचुरल नंबर का सेट आया हुआ है, ये देखिए, ये नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन, ये था। अब इसके आप कोई से भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे एक खाली सेट, मैंने कहा एक तो खाली सेट तो हर एक का सबसेट होता है, तो खाली सेट और एक सिंगलटन सेट, अब कोई और भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये इसी तरह से देखें, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसका भी वही खाली सेट, और ये प्लस में लिख दें। आप अगर माइनस में लिखना चाहें माइनस में भी लिख सकते हैं, -1 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर -1 तो मौजूद है ना। क्योंकि जो सबसेट होते हैं, जिसके सबसेट बना रहे होते हैं, वो एलिमेंट उस सेट में मौजूद होने चाहिए ना, तो मौजूद है। -1 भी मौजूद है, +1 भी मौजूद है। आप -1 लिख दें, +1 लिख दें, -1 का लिख दें अलहदा, +1 का अलहदा लिख दें, या एक सेट बना लें -1, 1 और बंद कर दें, वो भी इसका सबसेट बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सबसेट समझ आ गई। इसी तरह से देखें, ये Q, ये होता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो जितने भी आप सेट पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर के, इंटीजर्स के, ठीक है, प्राइम नंबर्स, इवन और ये सारे जो है ये रैशनल है। इसके अलावा रैशनल फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शन भी रैशनल होती हैं। ये जो फ्रैक्शन है 1/2, 3/5, तो ये सारी जो है ये क्या है, रैशनल नंबर्स है। तो ये रैशनल नंबर हमने 2 बने, एक खाली सेट और एक 1/2 इसका लिख के दिए, ये भी 2 प्रॉपर सबसेट आ गए इसके। फिर R जो होता है वो रियल नंबर। रियल नंबर्स जो होता है वो क्या होता है, रैशनल और इर्रैशनल का यूनियन, रैशनल और इर्रैशनल। अब आपको पता है रैशनल, मैंने आपको बताया जितने भी नंबर्स हैं जो हम लिखते हैं वो सारे रैशनल होते हैं, और फ्रैक्शन ये रैशनल होती है। जबकि इर्रैशनल वो नंबर होते हैं जिनमें आपके पास जो है वो, जैसे आप 2 का स्क्वायर रूट है, पूरा नहीं आता, तो √2 लिख देना, तो ये एक ये इसे कहते हैं कि ये इर्रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, क्योंकि ये रियल नंबर है, तो एक 0 ये और 1, ये 2 प्रॉपर सबसेट। बड़ा इजी से सवाल, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड 0 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर और इक्वल टू 2। ये अब ये रैशनल नंबर्स हैं। वो कहता है आपका जो x है ना, यानी कि वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, या 0 से लेकर और 2 तक के जितने भी हैं ये सारे इसके अंदर मौजूद है। तो उसके हमने 2 प्रॉपर सबसेट बना दिया, एक खाली सेट और एक वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट 2 मौजूद है। 2 क्योंकि इक्वल का साइन भी आ रहा है, 2 मौजूद है, हम ये लिख सकते हैं। 1 भी लिख सकते हैं, आप कोई 1 लिख देते हैं भी इसके अंदर, वो भी लिखा जा सकता है। बहरहाल ये देख लें, ये मैंने बनाया इसका। उसके बाद ये हमारे पास इसका आ गया जी नेक्स्ट, इसका जो है क्वेश्चन नंबर ये 3 कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हमारे पास। वो कहता है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना बनता हो? अगर है तो उसका नाम बताएं। बिल्कुल है, वो है जी एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है ना, उसका दायर, अब एम्प्टी सेट है तो उसका एक ही सबसेट बनेगा और वो उसी के बराबर होगा। जो बराबर सबसेट होता है ना, उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं, वो प्रॉपर नहीं होता। इसलिए देखें, येस देयर इज़ अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट एंड दैट सेट इज़ एन एम्प्टी सेट। दैट मीन्स हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं खाली ब्रैकेट से या फाई से।
ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, ये बड़ा आसान से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, एक ये सेट दिया हुआ है और एक ये सेट दिया हुआ है। अब इस सेट में क्या फ़र्क है, देखें ये जो सेट है ना इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, और ये जो सेट दिया हुआ है ना इसके अंदर ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट। तो ये फ़र्क है इसमें, यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे कि दिस सेट, ये वाला, इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी, जबकि ये वाला जो सेट है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ये वाला, ये पूरा एक एलिमेंट गिना जाएगा, ए बी ब्रैकेट डालकर ये अंदर ये वाला, ये पूरा एक एलिमेंट है कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, ये 1 एलिमेंट, ये ठीक हो गया, ये इसका आंसर बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये सेट दिए हुए हैं, इनके बताने हैं कि पावर सेट जो है उनके कितने कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। ये भी अब आप समझ लें, जो हम, जैसे मैंने आपको बता दूं पावर सेट क्या होता है, ये जो अभी हमने यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कि ये एक सेट है, इसके ये सारे के सारे क्या हैं, सब सेट है, ये सारे के सारे सब सेट हैं। अगर इन सब सेटों को एक बड़े सेट के अंदर यूं ब्रैकेट डाल के लिख दिया जाए तो ये अब पावर सेट बन जाएगा इस सेट का, ठीक है। और पावर सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस सेट का नाम ए हो ना तो फिर इसका पावर सेट P इंटू ए ऐसे लिखा जाएगा, ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके पावर सेट है। और अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया कि यानी कि एक पावर सेट के अंदर जितने सब सेट होते हैं वो कितने होते हैं, वो उसका फार्मूला बता दिया कि 2 की पावर n, जितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट के 2 की पावर वही बना दो और उसको चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा इतने जो है इसके अंदर एलिमेंट्स बनेंगे इस पावर सेट के, ठीक है। तो सेम इसी तरह से अब यहाँ पे उसने हमसे पूछा है सवाल कि बताएं पावर सेट है, ये एक सेट है, इसके पावर सेट अगर बनाया जाए तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे। अब ये देखिए, ये खाली सेट है, खाली सेट का मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखें, लेट ए एक हमारा सेट है, ठीक है। फिर अब इसके बताएंगे हम n इंटू ए, यानी कि इस ए सेट के, ये n क्या बता रहा होता है, तादाद के, इसके एलिमेंट की तादाद कितनी है, कोई भी नहीं है, ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास n, अब ये फार्मूला कि n तादाद किसकी, के पावर सेट के, ये पावर सेट होता है, ठीक है। पावर सेट के एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, 2 की पावर 0, तो किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होती है, तो 1 नहीं होगी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी अगला पार्ट, देखें जी, इसका पार्ट नंबर 2 है। हाँ जी, ये है जी हमारे पास सेकंड पार्ट में नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, सॉरी ये यहाँ पर है, हाँ जी ये अब इसमें हमें 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, देख रहे हैं ये। उसी तरह से हम पहले इस सेट का नाम दे देंगे, लेट बी, इसका नाम बी दे दिया। तो फिर इस सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, इसको ऐसे लिख देंगे n इंटू बी, 2 है हमारे पास। तो फिर इसके पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, ये पावर सेट को रिप्रेजेंट करता है, उसके एलिमेंट n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, वो कितने होंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 2 4 बन जाएंगे। तो इसी तरह से देख लें, हर एक पार्ट में, थर्ड पार्ट में देखें 7 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, ठीक है। तो हम बताएंगे कि इस सी के 7 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट के एलिमेंट क्या बनेंगे, 2 की पावर 7, वो 128 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 में देखें, ये यहाँ पर अब ये 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हमने कहा लेट, सोल्यूशन करते हुए लेट, ये डी सेट है। अब इसके अंदर n इंटू डी, यानी कि इस सेट D के अंदर एलिमेंट्स 8 हैं, तो इसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 की पावर 8, 256 बन जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखें, इस 5वें पार्ट के इसके 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट A है और दूसरा ये एलिमेंट है बी सी ब्रैकेट के अंदर डाल के, ये दूसरा एलिमेंट, 2 एलिमेंट है। लिहाजा देखें, इसका नाम हमने कहा ये लेट M एक सेट है, और इसके M सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, लिहाजा इसके पावर सेट के एलिमेंट्स 2 की पावर 2 4 बन जाएगी, ठीक है जी। फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा ये 6 पार्ट में, देखें ये हमारे पास है जी एक ऐसा सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक एलिमेंट ये है, ये